इसलिए मैं भी अक्सर उससे परेशान होके अल्मोड़ा ही रुक जाया करता था। पर सच बताऊं साहब, मेरे को ना रानी की बहुत चिंता होती थी, तरस आता था उस बच्ची पे, क्योंकि बिमला रानी को बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। ना ठीक से खाना देती थी, ऊपर से मारना पीटना तो लगा ही रहता था। बड़ा अत्याचार करती थी उस कमजोर बच्ची पे साहब। और साहब एक दिन अचानक अल्मोड़ा से लौटने पे मुझे क्या पता चला कि वो बच्ची रानी गुजर गई साहब। लोगों से पूछा तो वो बोले, सुबह सुबह जब भारी बर्फ पड़ रही थी, हमको रानी तेरे घर के दरवाजे पे बर्फ से जमी हुई अखड़ी हुई दिखी। शायद रात को गुस्से में तेरी औरत ने रानी को घर से निकाल दिया था और वो बेचारी रात भर इस बर्फीली ठंड में जम गई, मर गई बेचारी। और साहब उसके कुछ दिन बाद मेरे को एक सुबह बिमला भी वैसे ही दरवाजे के बाहर बर्फ में ठंड से अकड़ी हुई मिली। दम निकल चुका था उसका। क्या जाने जब सारे ग्वाल धाम में ऐसी जोर की बर्फ पड़ रही थी तो वो औरत घर के बाहर करने क्या गई थी। ये सुन के मैं बहुत डर गया और उस घर को छोड़ने का पक्का फैसला कर लिया। पर अभी मैं कोई और घर ढूंढ ही रहा था कि मुझे एक अर्जेंट काम से हेडक्वार्टर दिल्ली जाना पड़ा। मैं प्रज्ञा के लिए बहुत परेशान था, क्योंकि प्रज्ञा 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और हमारा बच्चा कभी भी आ सकता था। प्रज्ञा, 4 दिन की बात है। दिल्ली से आते ही हम दूसरे घर में चले जाएंगे, पर मुझे चिंता है तो तुम्हारी प्रेगनेंसी की। तुम जाओ ना प्लीज, डोंट वरी, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखूंगी, आई प्रॉमिस। ओके बाय। ओके बाय, हैव अ सेफ जर्नी। या थैंक यू, यू टेक केयर। बाय। मजबूरी में प्रज्ञा को अकेले ही उस घर में 4 दिन काटने पड़े। जिस दिन मैं ग्वालधाम से बाहर रहा, हर मिनट प्रज्ञा की ही चिंता करता रहता था। और आखिरकार जब मैं ऑफिस का काम निपटा कर घर लौटा तो दरवाजा खुला देखकर कुछ परेशान हो गया। बाहर से आती बर्फीली हवा से बचने के लिए मैंने दरवाजा बंद किया। और प्रज्ञा को आवाज देता हुआ अंदर आया। प्रज्ञा, 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 कहाँ हो तुम? पर जब मैंने उसको अंगीठी के सामने चैन से आग तापते हुए पाया तो मेरी सांस में सांस आ गई और मैंने खुशी से वो सारे गिफ्ट्स दिखाने शुरू कर दिए जो मैं दिल्ली से प्रज्ञा के लिए लाया था। प्रज्ञा, ये देखो, ये शॉल कैसी है? ब्यूटीफुल, isn't it? पश्मीना है, पश्मीना। और ये जैकेट तो देखी ही नहीं तुमने, ये देखो। और ये फोटो फ्रेम अच्छी है ना? पर मेरी सारी खुशी अचानक ही गायब हो गई जब मैंने प्रज्ञा को सिसकते हुए पाया। प्रज्ञा, क्या हुआ? तुम रो रही? प्रज्ञा, क्या बात है? क्या हुआ प्रज्ञा? प्रज्ञा बताओ, प्रज्ञा बताओ। Is everything all right? बोलो प्रज्ञा। तब जो प्रज्ञा ने मुझे बताया उसे सुन के ऐसा लगा जैसे मैं भी ग्वालधाम की बर्फ में जम गया हूँ। तुम्हारे जाने के बाद से मैं बहुत डरी हुई थी और मैंने पक्का कर लिया था कि आज रात चाहे जो भी हो जाए, दरवाजा कितना भी नॉक हो, मैं नहीं खोलूंगी, उस छाया को अंदर ही नहीं आने दूंगी।
और कुछ देर बाद हर दिन की तरह नॉक होना शुरू हुआ, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। पर जब बहुत नॉक होने के बाद भी मैंने दरवाजा नहीं खोला तो उस छाया ने आवाज देनी शुरू कर दी, मामी दरवाजा खोलो, मामी बहुत सर्दी है, मामी मामी। पर जब फिर भी दरवाजा नहीं खुला तो छाया का रोना गुस्से में बदलने लगा। जाने कहां से आई उसमें इतनी ताकत, इतनी जोर से दरवाजे को धक्का दिया कि लोहे की कुंडी खिलौने की तरह टूट गई। और जैसे ही वो छाया अंदर आई, मुझे गुस्से से खींच के घर से बाहर निकालने लगी। मैं कितना गिड़गिड़ाई, प्लीज प्लीज जो भी हो प्लीज ऐसा मत करो, बहुत जल्दी है, प्लीज छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं नहीं। पर उसको मुझ पे दया ही नहीं आई, उसने मुझे धक्का दिया और फिर वो छाया घर के अंदर थी और मैं बाहर। दरवाजा खोलो प्लीज, बाहर बहुत जल्दी है, प्लीज दरवाजा खोलो, ओपन द डोर, मुझे प्लीज अंदर आने दो, प्लीज प्लीज। प्रज्ञा न जाने कितने घंटों बर्फीली आंधी में दरवाजा पीटती रही, पर दरवाजा नहीं खुला तो नहीं खुला। ये सारी बातें सुनाते सुनाते प्रज्ञा के रोने की आवाज जैसे कुछ बदलने सी लगी और आवाज के साथ उसका रूप भी भयानक होता गया। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि मैं देख कह रहा हूं, क्योंकि कुछ ही देर में प्रज्ञा की जगह प्रज्ञा की छाया बैठी दिखाई दी और फिर मेरा ध्यान उसके बगल में गया जहां उस लड़की की छाया भी बैठी हुई थी जिसने प्रज्ञा को इस हाल में पहुंचा दिया था। तभी मुझे ध्यान आया कि जब मैंने प्रज्ञा को अंगीठी के पास बैठा पाया तो उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल था। I mean, कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। कैसे? मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? और तभी जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आई। कौन है? कौन है? पापा दरवाजा खोलो, मैं हूँ। सवाल है कि भला किसी रूह को सर्दी कैसे लग सकती है? जवाब सोचिए, क्योंकि मैं कल आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद विनीत की तरह आप भी कह पड़ेंगे, और एक उससे भी बड़ा सवाल कि क्या दरवाजा नॉक करने वाला विनीत का बेटा था? अगर हाँ, तो फिर वो इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया सिर्फ 4 दिन में? ओके, टेक केयर एंड गुड नाइट।